खूब ढंग से जम के पढ़ना और ये टारगेट कर लो, चंडीगढ़ पुलिस, दिल्ली पुलिस या इस बार HSSC हमें निकालना ही निकालना है, या CHSL या जितने एग्जाम्स आएंगे सब में मेहनत करके एक पढ़ाई काम आएगी। अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम समझ पाओ कि अगर मैं गलत रास्ता पकड़ता हूँ या पकड़ती हूँ तो मेरा भविष्य नरकमय है। 9th 10th क्लास के बच्चे को बार बार बताना पड़ता है। तुम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन तुम्हारे घर के हालात हैं। 5 साल बाद तुम्हारे घर के हालात नहीं सुधरेंगे अगर तुम लोग नहीं कमाते होगे तो। तुम सबके पिताजी अब बुजुर्ग एज में आने वाले हैं। 5 साल में तुम सबके फादर, जिसके फादर हैं घर में, वो बुजुर्ग हो जाएंगे। और अगर पिताजी नहीं है एक आधे के घर में तो सोचो तुम्हारे ऊपर तो डबल जिम्मेदारी है बेटा। तो अपने आप को ये मान के कि मुझे बहुत अच्छे ढंग से जल्दी इंडिपेंडेंट बनना है। और मैंने कल भी बताया था CET का पेपर है हरियाणा में सितंबर में। ये कोशिश करो कि निकाल लो, जिसके हालात ज्यादा खराब हो ना, क्योंकि सबके हालात अमूमन इंडिया में खराब ही होते हैं, इसलिए हमें पढ़ना पड़ता है। अगर सब अमीर हो तो कोई ना पढ़े यहाँ। CET सितंबर वाला टारगेट करके खूब पढ़ना। चंडीगढ़ पुलिस में वैकेंसी आई हुई है, जिनकी एज है, जिनकी हाइट हेल्थ ठीक है, जो मेडिकली फिट हैं, चंडीगढ़ पुलिस का फॉर्म भी साथ साथ भर देना। ये अपॉर्चुनिटी हमेशा नहीं आती है। चंडीगढ़ पुलिस में कम से कम 4-5 साल से वैकेंसी नहीं आई थी। अब आने वाले टाइम में दिल्ली पुलिस में वैकेंसी आएंगी, टीचिंग की वैकेंसी आएंगी। ये CET 5 जून से पोर्टल खुल जाएगा। ये सब अपॉर्चुनिटी होती है, आगे बढ़ के इनको पकड़ना होता है। पिछले 4 साल से हरियाणा सरकार ने कोई बड़ा पेपर नहीं लिया, लेकिन अब वो इस साल में अगले कई महीनों में बड़े पेपर लेगी और फिर उनको ज्वाइनिंग देगी। अब तुम उसमें आओगे कि नहीं आओगे, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे कोशिश के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर अब तुमने कोशिश नहीं की ना, अगले 2 साल 3 साल अगर पेपर नहीं हुए तो तुम क्या करोगे? फिर तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा बेटा। इस टाइम को गोल्डन टाइम मान लो और अपना बेस्ट करके दिखाना है। हो सकता है तुम्हारी ही क्लास में से कोई इन 3 महीनों में पढ़ के एक दिन तुम्हारे बीच में मिठाई का डब्बा लेकर आए और कह दे मेरा CET हो गया और मैं वहां पे मैंने ज्वाइन कर लिया। तुम्हारे ही बीच में से कोई लोग होंगे, कोई अजूबा नहीं लगता, हम में से ही कोई लग जाता है। कौन? जो ज्यादा डेडिकेटेड है। टीचर बस रास्ता दिखा सकता है, चलना फाइनली खुद ही है। जाके ज्यादा बार चीजों को रिवाइज करना, क्वेश्चन बार बार निकाल के देखना, ये तरीके होते हैं बेटा आगे आने के। उसी भीड़ को एक टीचर पढ़ाता है, उसमें से कुछ लोग तो फेल होते हैं, कुछ पास होते हैं। बस ये अंतर किसका है? वो कितना डेडिकेट होके अपने काम को करते हैं। क्योंकि मेरा डेडिकेशन ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है मैं ज्यादा आगे निकलूंगा। अब ये CET सितंबर का टारगेट कर लो। इस बैच में तुम्हें पहुंचना है, 9 बजे आके अपनी अच्छी सीट ले लेना। इसमें ऐसे नहीं कि तुम मर्जी से आओगे, इसमें टाइम के रहते रहते पहुंचना होता है और ढंग से अच्छा सा ग्रुप ज्वाइन करना। बढ़िया किसी की संगत ना मिले तो अकेले बेस्ट है। सबसे बढ़िया होता है अकेले पढ़ना, क्योंकि आपकी एज में ना ज्यादा फालतू के दोस्त यार कुछ करते नहीं है। वो अकेले अपना एक रोज का टारगेट बना लो, 3 महीने में मुझे अपना परफेक्शन के हद तक पहुंच जाना है। यहाँ 3 महीने के बाद परिमल सर जब आपको बताएंगे तब आप पहुंचेंगे, शिफ्ट करेंगे ओल्ड जनरल बैच में। ये हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग बैच होता है। इसमें पढ़ने वाले बच्चे लगभग बच्चे वो हैं जो 1-2 पेपर देके गलतियों से सीख रहे हैं, जिनका कोई पेपर 1 नंबर से रह गया, कोई 2 नंबर से रह गया, कोई पॉइंट से रह गया, कोई वहां लेट पहुंचा, किसी ने आते आते क्वेश्चन गलत कर दिए। इनसे हम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं कि ये पेपर पास करेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि न्यू जनरल से भी बच्चे मिठाई ले आते हैं, वो भी निकल जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि उसमें जोश कितना है। यहाँ रुकने वाला बच्चा ज्यादा लंबे टाइम तक पढ़ेगा और इसमें सबको आना चाहिए। जब तक नौकरी ना मिल जाए अपनी मेहनत करते रहो। मेहनत करते 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 फाइनली एक दिन तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। पर हाँ, इसके लिए फिर ये नहीं पता कि 1 साल लगेगा, 1.5 साल। तुम्हारी मेहनत और सरकार की भी पॉलिसीज के ऊपर डिपेंड करता है। अब पहले नहीं करता था, पहले हर साल जॉब्स आती थी। अब जॉब्स आती हैं, जब आए तो अपने जी जान लगा देना चाहिए, सोच के कि लास्ट चांस है ये, क्या पता अगला चांस मुझे मिले ना मिले। ठीक है, तो अब चंडीगढ़ पुलिस जिनकी हाइट हेल्थ ठीक हो, दिल्ली पुलिस, लड़कियों के लिए भी बेटा बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सारे फॉर्म्स फिल करना। जो फिजिकली फिट हैं वो तो कहीं भी बेल्ट की जॉब भी भर सकते हैं। जो जिनको लगता है फिजिकल यार हमारी हाइट कम है, हमसे फिजिकल नहीं होगा, तो कोई नहीं, क्लरिकल है, ग्रुप डी, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तैयारी करके रखना। ठीक है, तो मंडे को हम मिलेंगे। यहाँ पे आपको बुक्स लेनी है। मेरी जो मैं पढ़ा रही हूँ पॉलिटिकल साइंस की बुक ले लेना सभी लोग। मैं बुक्स जरूर पढ़ाती हूँ क्योंकि बुक के बिना ना आपके पास मटेरियल नहीं होगा। मैंने तो बोल दिया 1 घंटा, मैं तो बोल के चली गई। मेरी डबल मेहनत लगती है क्लास पढ़ाने में। पहले मैं सारा सिलेबस ऐसे पढ़ाती हूँ, फिर मैं उस सेम टॉपिक को किताब से कराती हूँ, ताकि बच्चा जब घर जाए तो उसको वो, जैसे मान लो मैंने आज PM पढ़ाया तो ये टॉपिक मैं किताब से भी पढ़ाऊंगी, अंडरलाइन कराऊंगी, टिक मार्क कराऊंगी, घर जाके पढ़ लेना। फिर घर जाके
करके तुम पढ़ोगे ना तो तुम्हें वो सारी बातें मेरी बोली हुई दिमाग में रिकॉल हो जाएंगी। उससे तुम्हें फील होगा कि हाँ, एक कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता है कि ये टॉपिक मेरा तैयार है। अब जो मैं बोल गई वो तुम्हारा टॉपिक तैयार तुम्हें लगेगा नहीं, क्योंकि तुमने खुद से नहीं पढ़ा। तो यहाँ बुक जरूरी है। पॉलिटिकल साइंस की मेरी सब्जेक्ट की बुक ले लेना, ठीक है। चलो, किसी के मन में कोई डाउट है, कुछ पूछना है? आप किस चीज के लिए पढ़ेंगे सर? एक्स सर्विसमैन। किस चीज के लिए पढ़ेंगे आप? चंडीगढ़ पुलिस। अच्छा, तो आप किस चीज से रिटायर्ड हैं सर? आर्मी से। कितने साल सर्विस करा है आप? 17 साल पूरी। तो आपकी एज कितनी हो गई? 38 हो गई। अब देखो, ऐसे जो एक्स सर्विसमैन भी पढ़ते हैं, तुम देखो तुमसे तो ये दुगनी एज के लगभग हैं, लेकिन ये इस एज में आके भी मेहनत करने को तैयार हैं। और सर मैं आपको बता दूं, बहुत सारे हमारे यहाँ पढ़ने वाले एक्स सर्विसमैन जो पढ़ते हैं वो दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस में आराम से निकल जाते हैं, क्योंकि आप लोगों का कॉम्पिटिशन थोड़ा सा लिमिट में है। तो मेहनत करेंगे आप तो आपका ईजिली हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अगर ये पढ़ सकते हैं इस उम्र में आके, जबकि इनके पास जॉब थी, ये VRS लेके आए होंगे। पेंशन है सर आपकी? पेंशन है। आप किस बैच में लगे थे? 5 की भर्ती है आपकी, ठीक है। तो देखो, इस एज में भी अगर ये जज्बा दिखा सकते हैं कि मुझे पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो तुम लोग तो जवान लड़के और लड़कियां बैठे हो, तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम भागोगे पढ़ाई से तो गलत है बेटा। इनके ऊपर तो जिम्मेदारियां हैं, एक एज के साथ कंधों पे जिम्मेदारियां बढ़ती हैं ना, तो तुम लोगों के ऊपर तो भी कोई खास जिम्मेदारी भी नहीं है। खूब ढंग से जम के पढ़ना, और ये टारगेट कर लो, चंडीगढ़ पुलिस, दिल्ली पुलिस, या इस बार HSSC हमें निकालना ही निकालना है, या CHSL, या जितने एग्जाम्स आएंगे सब में मेहनत करके एक पढ़ाई काम आएगी। ऑल द बेस्ट बेटा।